मैंने परहेज नहीं करी। सारी गलियों कि किसी लाभुक से मोहन जायसवाल ने 1 रुपया का डिमांड भी किया है तो वह मुझे क्यों वोट करे। 3500 प्लस परिवारों को, लोगों की नहीं, परिवारों को आवाज। नमस्कार, जोहार। मैं नवल गुप्ता। आज मैं उपस्थित हूँ छतरपुर अनुमंडलीय परिषद में। यहाँ पर चुनावी सिलसिला काफ़ी तेज पे है। कई सारे प्रत्याशी यहाँ नामांकन अपना दाखिल कर रहे हैं। आज मैं एक ऐसे प्रत्याशी से आपको रूबरू करवाऊंगा जो पूर्व में नगर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रह चुके हैं। आइए मैं उनसे ही पूछूंगा कि इस बार किस मुद्दे पर लेकर आप पद के लिए आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच रूबरू होने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। अगर छतरपुर के बाहर के लोगों को बताना है, नगर क्षेत्र के बाहर के लोगों को बताना है, तो मैं मोहन जायसवाल बाल्यकाल से राजनीतिक कर्मी, 2 बार का पंचायत का प्रतिनिधि और 1 बार नगर अध्यक्ष छतरपुर मोहन जायसवाल, और अभी वर्तमान में पुनः प्रत्याशी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर छतरपुर को लोगों को बताना है परिचय तो हमको बताने की आवश्यकता ही नहीं। जी बिल्कुल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूर्व में ये अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रह चुके हैं, तो सर आप बताइए कि इस बार किन मुद्दों के साथ में आप लेकर चल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। आखिर चुनाव जीतने के बाद आपका कौन सा मुद्दा सबसे पहले होगा? नवल जी, प्रश्न आपका वाजिब है। आज का जो माहौल चल रहा है, अक्सर इसी तरह के प्रश्न होते हैं, लेकिन मेरा मानना कुछ दूसरा है। आप मेरे पिछले टेन्योर को याद करिए। जब मैं चुनाव के पिछला बार जब नगर के पहले ही चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में मैं बतौर प्रत्याशी था, तो उस चुनाव में मैंने कोई घोषणा पत्र जारी नहीं की थी। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा, अभी तो मेरे पास कहने के लिए यही बहुत है। थोड़ा सा इसको 1 मिनट पकड़ लें इसको। अभी मैं आप लोग को दूंगा इसको। वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 16 में कौन कौन से काम किए, सारा का लेखा जोखा है। यह पुस्तक है, इसका विमोचन भी मैं करूंगा। और यही पुस्तक, अगर यह काम जमीन पर हुए होंगे, यह काम जमीन पर हुए होंगे हर वार्डों में, तो जनता मुझे सिर आंखों पर बैठाएगी। अगर काम नहीं होंगे तो बाकी प्रत्याशी जो झूठे शब्द विभाग दिखाते हैं कि शहर को ऐसे सुंदर बना देंगे, आसमान से तारे ला देंगे, तो ये वाटरफॉल बना देंगे, तो बहुत सुंदर पार्क बना देंगे। कुछ प्रत्याशी का मैंने घोषणा पत्र पढ़ा है, उन्होंने लिखा है उस घोषणा पत्र में कि हर वार्ड में वह पार्क बनाएंगे। अब ऐसे ऐसे प्रत्याशी भी इस मैदान में, किसी ने कहा, मैं आप ही लोग के द्वारा, आप ही लोग के चैनल से किन्हीं प्रत्याशी का इंटरव्यू भी सुना। उसमें कहते हैं कि मैं नहर बनाऊंगा, सिंचाई की सुविधा दूंगा। अरे भैया, मेरे इस शहर के क्षेत्र में सिंचाई होती कहाँ है? सिंचाई के लिए कोई आवंटन आता कहाँ है? आप किन पैसों से नगर में सिंचाई की व्यवस्था कर दोगे? इसलिए मैं शब्द भाग नहीं दिखाऊंगा। मैं यही कहता हूँ कि मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। अगर मेरा काम बोलेगा तो जनता वोट करेगी, मेरा काम नहीं बोलता होगा तो मैं हार जाऊंगा। जैसा कि सभी ने आरोप आप पर लगाया है कि पूर्व में जब आप अध्यक्ष में थे, काफ़ी करप्शन बढ़ गया था। हर वार्ड में अबुआ आवास हो गया, चाहे ऐसी बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिस पर लोगों ने करप्शन का एक जड़ पैदा कर दिया था। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। इस पे आप क्या बोलिए? बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये कि नगर में अबुआ आवास होता ही नहीं है। वो अबुआ आवास ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, नगर में नहीं अबुआ आवास नहीं होता है। हाँ, आवास हम लोगों ने 3500 प्लस कराए हैं। 3500 प्लस परिवारों को हम लोगों ने आवास का लाभ दिया है। मैं सीधा तौर पर बोल रहा हूँ कि किसी लाभुक से मोहन जायसवाल ने 1 रुपया का डिमांड भी किया है तो वह मुझे क्यों वोट करेगा। लेकिन किसी से अगर मोहन जायसवाल ने कोई पैसे नहीं ली, कोई रिश्वत नहीं लिया, तो वह लोग में हमें फिर सर आंखों पर बैठाने को तैयार हैं। और दीपक जी, मैं आपने कहा कि नवल जी, आपने कहा
कि आपके प्रतिद्वंदी आरोप लगाते हैं। प्रतिद्वंदियों का तो काम है, मोहन जायसवाल को खराब नहीं कहेंगे तो अपने को अच्छा साबित कैसे करेंगे। मोहन जायसवाल को खराब के इतना खराब कहो कि वो खुद के लोगों की नज़र में अच्छे दिखे, इसलिए सारे प्रत्याशी तो मुझ पर आरोप लगाएंगे ही। लेकिन अगर आरोप में दम होगा तो ये जनता जवाब दे देगी। जी बिल्कुल। किसी से अगर मोहन ने रिश्वतखोरी की होगी तो कोई भी लाभ कभी ले आइए, अभी समय है। आप झूठे आरोप मत लगाओ मेरे भाइयों, चुनाव लड़ना है लड़ लो, झूठे आरोप मत लगाओ। आप एक भी लाभू को ले आओ और सरेआम उनके बाल बच्चों के हाथ पर सर पर हाथ रखवा दो। हिंदू मुस्लिम अगर आचार संहिता का पालन करते हुए ऐसे चीजों पर शपथ दिलाओ और बोल दे कि मोहन जायसवाल किसी ने कोई पैसे की किसी भी काम में डिमांड की है तो निश्चित रूप से वह जनता मुझे नकारेगी और तुम्हें सर आंखों पर बैठाएगी। लेकिन तमाम विरोधी जो मुझ पर गंदे आरोप या झूठे आरोप लगाते हो, अगर यह आरोप तुमने साबित नहीं किया इस चुनाव के बीच में जा कर लोगों के बीच कि मोहन ने रिश्वत लिया है तो यह जनता तुम्हें ही सबक सिखलाएगी। इतना मैं तुम्हें अभी सावधान कर दे रहा हूँ। जी मोहन जी, एक आपसे लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे जी कि इस चुनावी दौर में आपका एजेंडा क्या होगा जीतने के बाद? खोखली वादा नहीं जी। पिछली चुनाव में भी मैंने कोई वादा नहीं किया था और मैं बता दूं करीब 300 कार्यों का यह लेखा जोखा यह पुस्तक है। 300 कार्य इस नगर क्षेत्र में हमने कराए हैं। 3500 प्लस लोगों को आवास, 3500 प्लस परिवारों को, लोगों की नहीं परिवारों को आवास पक्का छत दिया है और 2928 स्थानों पर छतरपुर के किसी भी सड़कों पर चले जाओ स्ट्रीट लाइट मिलेंगे। सड़कें रात में चले जाइए सड़कें रोशन मिलेंगी। यह मेरा उपलब्धि है और यह चीज़ मैंने पिछले चुनाव में नहीं कहा था। मैंने जो कुछ भी किया है, मैं देखा कि यह सड़क बननी चाहिए, हाँ घनी आबादी है सड़क। आप किसी वार्ड में जाइएगा, बहुत सारे लोग बोले कि ये बना दिए, सड़क बना दिए। बहुत समर्थक भी होते हैं कि ये बना दिए, हम आपके साथ थे चुनाव में, आपको मदद किए, बना दिए। मैंने वह नहीं किया। मैंने देखा कि जो ज़्यादा ज़रूरत है, जो ज़्यादा जो सड़क है, एक गांव में कई सड़कें होते हैं, अब तो कोई सड़क बची ही खैर नगर में छोटी छोटी सड़कें बची ही नहीं, सारी छोटी सड़कें पूरा हमने कर दिया। कोई भी सड़क छोटी सड़क जहां आबादी हो वह बची ही नहीं, सब पूरा हो गए हैं। या इस लेखा जो है पुस्तक में तो फिर भी मैंने प्राथमिकता वह दी कि जिस पथ पर ज़्यादा लोगों का आवागमन है, लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं, प्राथमिकता के तौर पर मैंने उसको बनाया है। बाकी की जो दूसरे सड़कें थी उसको भी बनाया है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अब मैं एक उदाहरण दूँ। यहाँ का एक मोहल्ला है लक्ष्मी नगर, यहाँ छतरपुर का एक मोहल्ला है लक्ष्मी नगर। मैं अगर वोट के लिहाज से अगर बोलूँ तो वहाँ 100 लगभग वोट है, आबादी बहुत है, लेकिन लोग दूर से आके बसे हैं। बहुत लोग का मतदाता सूची में नाम नहीं है, लेकिन मैंने परहेज नहीं करी। सारी गलियों को मैंने सारी गलियों में मैंने सड़कों की जाल बिछा दी। अब मेरी आलोचना वहाँ होती है कि सड़क तो बना दिए, अब घर का पानी कहाँ हम ले जाए। स्थिति यह है, मैं तो खुले मन से स्वीकार करता हूँ, वोट अलग जगह है, लेकिन काम जो करना है वो अलग जगह होता है। मुझे वोट लोग नहीं, वहाँ के वोटर नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि ज़रूरत है तो मैंने वह काम कर दिया है। और मुझे शिकायत क्या मिलती है कि नाली नहीं बना है। अरे भैया रोड बना दिए तो अब नाली बनाना है तो अगली बार बन जाएगा। और मैं एक बात आपको साफ तौर पर आप सबों को बोल रहा हूँ, पूरे झारखंड में सीवरेज की व्यवस्था जर्जर है। छतरपुर ही नहीं, वह डाल्टनगंज है, डाल्टन नगर निगम है, हुसैनाबाद नगर पंचायत है, कि रांची नगर निगम है, कि धनबाद नगर निगम है। सीवरेज की व्यवस्था इतने सालों में कहीं पूरा सीवरेज मतलब आप समझ सकते हैं कि नालियों का पानी का उचित स्थान देना यह किसी भी शहर में नहीं है। तो ये छोटे नगर पंचायत में भी मैं नहीं कर पाया हूँ और वो राशि हमको नहीं मिल पाई है। नहीं तो मैं कार्यों का तो अंबार है, मैं कितना कार्य गिनाऊँ। और अब विरोधियों की जहाँ तक बात है तो विरोधी अगर मेरे खिलाफ आरोप नहीं लगाएंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे।